आज पारादीप गोटे बड़ भाग्यर विषय जोटा आमर सोमनाथर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर को केते थर लुंठन कराई आम समस्ते जानी मोहम्मद गजनी केते थर आक्रमण कर शिवलिंग टी को भांगी देते से जो खंड विखंडित से जो शिवलिंग को से पूजा करुवा ब्राह्मण माने अग्निहोत्री ब्राह्मण जो मान को कहती से शिवलिंग को से लुचेक खंड विखंडित शिवलिंग को से लुचेक घर को नहीं पूजा करुले कालक्रम समय गड़ी जाते पारंपरिक पुत्र पुओ नाती माने पूजा करी चलिले एकदा आमर सेतबेल कांचीकोटीर शंकराचार्य कांचीकोटी मठर शंकराचार्य भगवान पचारे शिवलिंग को कौन करूँ से शिव खंड विखंडित शिवलिंग को गोटे आकार देदेले जोटा आपण मैंने देखिले जोटा आप देखुं वर्तमान परदारे शिवलिंगर बाणलिंगर आकार दे सारापर पूजा करी आसिले जो आम से कांचीकोटीर सेतबेल शंकराचार्य को से पचारि ये शिवलिंग को आम कौन करूँ से कहते 100 वर्ष पर्यंत आपण मैंने मौन रुहतु ए विषय क्या किसी कहतु ना कारण से देश आमर स्वाधीन ही नाला जो भाई कोहिनीर हीरा आमर बर्तमान होना ब्रिटेन अच्छे आपने जानते से शंकराचार्य भगवान कांचीकोटी पीठर शंकराचार्य को जना जदि रहस्य खोलीज बोध या किए नहीं जापारे तेणु से कहते 100 वर्ष पर्यंत आपण मैंने मौन रुहतु 100 वर्ष पर जड़े सद्गुरु जड़े अवतारी पुरुष धरापृष्ठ अवतरण करेंगे जहाँ नाम पछरे शंकर लगी जो भाई आम गुरुदेवंकर नाम होती परम पूज्य प्रात स्मरणीय सद्गुरु श्री श्री रविशंकर जी तेणु जो संकेतटी गुरुदेव प्रति थिला जना पड़ा पर से जो अग्निहोत्री ब्राह्मण माने 11टा शिवलिंग से तैयारी करते आम गुरुदेव को अर्पण कर गुरुदेवंकर निर्देशक में ये भारत भ्रमण करुछंती समस्त दर्शन दौरान आज आम बड़ भाग्यर कथा पारादीप आसुँच जगतसिंहपुर गोटे पूजा थिला गुजरात जोटा सौराष्ट्र सोमनाथ से समुद्र कूल आज पारादीप समुद्र कूल आसी पहुंची तेणु ये गोटे आह्वान होया पूर्व आम परम पूज्य गुरुदेवंकर पारादीप आसवा गस्तर सूचना आपको मिलता जितेबले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये आसीगले मूल ज्योतिर्लिंग ये निश्चिंत भाव में संकेत दौची गुरुदेवंकर आसवा पाखे आसुची। जो आपके समक्ष जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। वही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो मोहम्मद गजनवी ने 1000 साल पहले तोड़ा। इसका बहुत ही इतिहास बहुत पुराना है। यही एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है जो पिछले 4 युगों से पूजित की जा रही है। जब चंद्रदेव को श्राप मिला दक्ष प्रजापति से, तब उन्होंने विष्णु के पास गए और उन्होंने आवाहन किया कि मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिले। तब विष्णु जी ने कहा कि आप एक ही व्यक्ति है जो इस सब से निकाल सकते हैं और वो है भगवान शिव। तो भगवान शिव की आराधना की मंत्र के द्वारा, और जो मंत्र हम सब जानते हैं, ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षय महामृतात्। जो मृत्यु से निकालने वाले शिव वो एक ही हैं। जब उनकी आराधना की, आवाहन किया, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और श्राप से मुक्ति दी। और फिर सोमनाथ के नाम से फिर चंद्रदेव ने सोमनाथ भगवान की वहां पे स्थापना की सौराष्ट्र में। और बहुत ही हर्ष की बात है, जो एक वेस्ट कोस्ट पश्चिम दिशा से आज भगवान ईस्ट कोस्ट में पारादीप में आज यहाँ पे आए हैं और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। जब मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा तो ये वहां जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे उन्होंने उसके पार्ट्स 11 लिंग है ऐसे, ये 2 है यहाँ पे और भी 9 लिंग है जो बैंगलोर में है अभी, वो लेके वो तमिलनाडु चले गए। और तमिलनाडु में वहां पे काफी साल रहने के बाद करीब 100 साल पहले 1924 में वो वहां तभी जो कांची के जो शंकराचार्य थे उनके पास गए कि हमारे पास ये शिवलिंग है, उसी का है जो सोमनाथ जी का है, अब हम क्या करें। तब कांची के शंकराचार्य ने तभी उनको ये आदेश दिया कि जब 2024 100 साल के बाद एक शंकर नाम के एक संत आएंगे
तमिलनाडु से ही होंगे, उनको आप ये जाके वापस कर देना। और 2024 में जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे वो आए आश्रम, और गुरुदेव को ये भविष्यवाणी जो पहले हुई थी 100 साल पहले बता के उन्होंने ये समर्पण किया। तो आज हम, बहुत ही खुशी की बात है, हम सबकी हर्ष की बात है कि भगवान के पास जाना पड़ता, आज भगवान खुद हमारे पास यहाँ पे आए हैं और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो इसी माध्यम से हम लोग ये शिवलिंग पूरे देश में लेके जा रहे हैं, अलग अलग स्वामी, अलग अलग लोग लेके जा रहे हैं और लोगों को ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और इसी उद्देश्य से आज ये शिवलिंग पारादीप में आया है। इससे पहले जस्ट अभी आज दोपहर में जगत सिंहपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें ये लोगों ने प्राप्त किया है। तो कहते हैं शिवलिंग के दर्शन मात्र से उनके समक्ष बैठ के ही जो भी कृपा है, जो भी अंदर की कष्ट है, किसी तरीके की आपदा है, वो निकल जाती है। तो आज का समय है कि हम सब यहाँ बैठे हैं और ये शिव जी से आराधना करेंगे, हम ये उनकी कृपा पात्र बनने के लिए। तो और ये सब हर्ष का समय है और हम लोग इसमें सम्मिलित हो। देखिए, जब सनातन क्या है, सनातन जो कभी खत्म नहीं होता। एक शिवलिंग थे जो जिन्होंने तोड़ा और वो 11 शिवलिंग बन गए आज। तो ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं कि कभी सनातन खत्म नहीं हो सकता। वो कोई भी कितना भी चाहे पूरे विश्व में, पूरे कोई खत्म नहीं कर सकता। ऐसे ही सनातन बढ़ता रहेगा और रहेगा। तो यही एक संकल्प है हम सबका कि हम इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये हर व्यक्ति विशेष को, पूरे प्राणी मात्र को जीवन प्रदान कर सके।